हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई टूल दैट इज़ नैपकिन एआई। ओके, सो यहाँ पर हमने नैपकिन एआई वेबसाइट यहाँ पर ओपन किया है। आप देख सकते हैं नैपकिन एआई बेसिकली क्या करता है, एसओपी डिज़ाइन करता है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एसओपी डिज़ाइन करते हैं, ओके, सो नॉर्मली क्या है कि हम लोग ना टेक्स्ट डालते हैं या फिर कुछ एरोज लगाते हैं, ओके, या कुछ टेबल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैपकिन एआई वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव कुछ डिजाइन्स हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन योर डेटा। जो भी आपका डेटा है, ओके, सो डेटा के बेस पे नैपकिन एआई वेरी अट्रैक्टिव डिज़ाइन, कलरफुल डिज़ाइन, ओके, ये आपको प्रोवाइड करेगा। सो बेस्ड ऑन दिस डिज़ाइन यू कैन क्रिएट योर एसओपी इन अट्रैक्टिव वे। तो यहाँ पर नैपकिन एआई के कुछ सैंपल्स आप देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं नैपकिन एआई और यूज करते हैं एक एसओपी डिज़ाइन करना। ओके, सो नैपकिन एआई बेसिकली क्या है कि जितने भी हम एसओपीज़ या पॉलिसीज़ बनाते हैं, सो उन उन एसओपीज़ और पॉलिसी को हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये नैपकिन एआई का पर्पज़ है। तो आपको सिंपली नैपकिन एआई गूगल में लिखना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। ओके, फर्स्ट टाइम में आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं इसे भी साइन इन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले से ही यहाँ पर साइन अप किया हुआ है। ओके, वन सेकेंड। सो गूगल अकाउंट से मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ये साइन इन के लिए गूगल अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने एक अकाउंट में यहाँ पर आ जाऊँगा। सो अभी मोस्टली मैं अपने एक अकाउंट में आ चुका हूँ, लॉगिन हो चुका है। सो यहाँ पर हम एक एसओपी डिज़ाइन करेंगे। सो एसओपी डिज़ाइन करेंगे रिलेटेड टू सजेशन स्कीम। सो पहले से ही हमने देखो एक यहाँ पर एक एसओपी डिज़ाइन की है, फिर से हम इसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करें पहले से ही, या फिर हमारे पास पहले से कोई एसओपी क्रिएट है वर्ड फाइल में, तो हम यहाँ पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम न्यू नैपकिन पे करते हैं क्लिक। सो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम न्यू नैपकिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सो ये कुछ ऑप्शन है, ड्राफ्ट विद एआई, सेकंड है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, एंड नैपकिन, ब्लैंक नैपकिन। सो यहाँ पर हम करते हैं ड्राफ्ट विद एआई और यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट प्रोफेशनल सजेशन स्कीम इंक्लूडिंग रिवॉर्ड क्राइटेरिया। ओके, अभी हम सिर्फ इतना लिखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जैसे हम कंटिन्यू करते हैं न्यू नैपकिन, इट मीन्स एक नया पेज यहाँ पर आ चुका है और एसओपी हमारी यहाँ पर डिजाइन अभी हो रही है, आप देख सकते हैं। सो ये सिंपली हमने विद द हेल्प ऑफ नैपकिन एआई से यहाँ पर क्रिएट किया। यदि आपके पास आपका आपके पास एसओपी है, आपने सेल्फ क्रिएटेड की हुई है, या फिर आपने एसओपी विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आपने उसे क्रिएट किया हुआ है, तो उसे भी हम डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं नोटपैड फाइल को, ओके, या वर्ड फाइल को, या फिर हम सिंपली पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने ये यहाँ पर एक रैंडम एसओपी क्रिएट किया है। तो देखिए एसओपी यहाँ पर अभी क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सजेशन स्कीम ए फ्रेमवर्क फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इंट्रोडक्शन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एलिजिबिलिटी, ओके, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है सजेशन की, सबमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सजेशन को कैसे सबमिट किया जाना है, ओके, इवेल्यूशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ओके, एंड रिवॉर्ड क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं। ये एक ड्राफ्ट पॉलिसी है, ये एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट ये हमें चेंज कर सकते हैं। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ओके,
कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट एंड कंक्लूजन। सो बेसिकली एक ड्राफ्ट आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, नैपकिन एआई के माध्यम से इसे हम थोड़ा सा ना विजुअलाइज एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो देखिए सजेशन स्कीम फ्रेमवर्क, यहाँ पर हमने किया क्लिक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ये टाइटल है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है इससे रिलेटेड हमारा एक लाइक डायग्राम कैसा होना चाहिए। तो हमने इस पूरे डेटा को किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक आइकन आप देख रहे होंगे जनरेट विजुअल, इस पर हम करेंगे क्लिक। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे नैपकिन एआई हमारे डेटा को स्कैन करेगा। बेस्ड ऑन डेटा स्कैन करने के बाद डिज़ाइन जो भी विजुअल्स है वो डिज़ाइन हमें यहाँ पर कुछ सैंपल्स प्रोवाइड करेगा कि आप देखिए आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा। सो जिस डिज़ाइन पर भी हम क्लिक कर देते हैं तो वह डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। उसके नेक्स्ट भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि कलर लाइट डार्क एंड डिफरेंट शेड में यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर ये किया क्लिक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये विजुअल आ चुका है, विजुअल रिलेटेड टू दिस ड्राफ्ट की सजेशन स्कीम है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आउटलाइन सबमिशन, लाइक दैट। सेकंड चलते हैं इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर हम इस पूरे ड्राफ्ट को करते हैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर करते हैं क्लिक। सो फिर से नैपकिन एआई हमारे इंट्रोडक्शन जो ड्राफ्ट है उससे स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा, और बेस्ड ऑन डेटा हमें कुछ यहाँ पर विजुअल्स प्रोवाइड करेगा, और हम एज पर आवर चॉइस जो भी विजुअल्स हमें पसंद आता है वो विजुअल हम यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने यहाँ पर ले लिया तो ये हमारा सेकंड विजुअल हो जाता है। कंट्रोल जेड सेलेक्ट किया, विजुअल्स स्कैन, और यहाँ पर सैम्पल विजुअल्स हमारे पास आने वाले हैं। सो जो भी हमें पसंद आता है विजुअल बेस्ड ऑन लाइक आर हेडिंग एंड डेटा, सो अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट। सो अभी के लिए हम इसे फर्स्ट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आ जाता है। देखिए यहाँ भी हमारे पास फर्दर क्या है, इस विजुअल्स को यदि हम चाहें ओनली इस विजुअल को भी यहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दिस विजुअल इज़ अप टू डेट, अपडेट है, ओके। ये बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ आपको कलर कोडिंग भी मिल जाएगा, कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फर्दर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाले हैं अभी शुरुआती में फ्री हैं, बाद में ये कुछ पेड हो जाएंगे, ठीक है। स्पार्क स्क्रैच, ओके, सभी के लिए हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सेव्ड हो गया, ओके। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। सो यदि हम चाहें ये हर एक लाइन के विजुअल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम चाहें ओवरऑल ये जो ड्राफ्ट है जितने पॉइंट हैं इनसे रिलेटेड एक ही विजुअल ले सकते हैं। सो अभी के लिए हम ये सभी जो लाइन से उसे सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने नैपकिन एआई के आइकन पर ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और हमने क्लिक किया नैपकिन एआई के आइकन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव नैपकिन एआई यहाँ पर स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद हमें कुछ विजुअल्स देगा। सो अभी के लिए हम इस विजुअल्स को ले लेते हैं। फिर से हम आगे मूव करते हैं। यदि हमें रिक्वायरमेंट है तो बेस्ड ऑन ऑल डेटा यहाँ भी हम ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम ओनली एलिजिबिलिटी पे सेलेक्ट करते हैं, आइकन पे सेलेक्ट करते हैं नैपकिन एआई। फिर से एलिजिबिलिटी के बेस पे जो भी रिलेवेंट विजुअल्स हैं वो हमें प्रोवाइड करेगा, और हम यहाँ पर वो विजुअल्स ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इस बार हम इस आइकन को लेते हैं, ठीक है। और ये विजुअल्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसका साइज भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए सबमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबमिशन प्रोसेस को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिशन प्रोसेस को सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम रिलीवेंट विजुअल्स यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबमिशन के से रिलेटेड क्या विजुअल्स यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबमिशंस का विजुअल्स हम यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो देखिए विजुअल यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर हम सबमिट करेंगे और कंफर्म सबमिशन। सो इस तरह से हम विजुअल ले सकते हैं। और लास्ट में अभी हम मूव करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि हम हर एक विजुअल्स पे डिटेल्स में जाएंगे। सो लास्ट में हम जाते हैं कंक्लूजन, और कंक्लूजन से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट विजुअल्स हमें मिलेगा वहाँ पर हम ये सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसे इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर है कंक्लूजन। यदि हम एक एक पॉइंट के लिए भी हम चाहें तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट के लिए भी इनिशियल स्क्रीनिंग, यदि हम इनिशियल स्क्रीनिंग को सेलेक्ट कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर विजुअल्स हमें मिल जाएगा। सो एक एक पॉइंट, एक एक हेड या फिर हम मेन हेडिंग या एक एक लाइन के बेस पर भी हम छोटे छोटे विजुअल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए इनिशियल स्क्रीनिंग कैसी रहेगी। सबसे पहले ये जो भी सजेशंस आएंगे, फिर फिल्टर होंगे, फिर नेक्स्ट कम रहेंगे, इस टाइप से इनिशियल स्क्रीनिंग होने वाली है। सो दिस इज अबाउट नैपकिन AI. So with the help of Napkin AI, you can design your SOP, you can design your policy in attractive way, colorful, with advanced and best visuals. So इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नैपकिन AI के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंड किया होगा और इस वीडियो को भी पसंद आया होगा। आई होप नैपकिन वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा कि किस तरह से आप अपने like SOPs and like some policies या इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को एडवांस विजुअल बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नैपकिन AI। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।